नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। पिथौरागढ़ के जिला कार्यालय सभागार में आज मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ताओं का साक्षात्कार जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की उपस्थिति में संपन्न हो गया। योजना के अंतर्गत 57 लोगों द्वारा आवेदन किया गया था, जिसमें से 39 आवेदन स्वीकृत किए गए व 1 आवेदन निरस्त किया गया। शेष 17 आवेदनकर्ता अनुपस्थित रहे थे। 39 आवेदनों के सापेक्ष 1,50,10,000 के ऋण की संस्तुति समिति द्वारा की गई। इस मौके पर जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक कविता भगत आदि मौजूद थे। पिथौरागढ़ चंपावत जनपद सीमा पर 5 नदियों के संगम स्थल पर स्थित पंचेश्वर धाम में आज भव्य कलश यात्रा के साथ शिव पुराण का शुभारंभ हो गया। शुभारंभ अवसर पर कथा का वाचन करते हुए व्यास गिरीशानंद ने शिव के रूपों का सुंदर वर्णन किया। कथा श्रवण को मंदिर परिसर में भक्तों की खासी भीड़ जुटी थी। इस मौके पर शमशेर चंद, जगदीश चंद, महेश सुतेड़ी, शांति देवी, मथुरा दत्त कॉलोनी, कैलाश बिष्ट, पवन सामंत, स्वामी रामतीर्थ आदि मौजूद थे। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देशानुसार प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह की अगुवाई में यहां नगर में अल्ट्रासाउंड सेंटरों का निरीक्षण व जांच जारी है। आज उन्होंने एक सेंटर का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज व रिकॉर्ड जांच के लिए गए। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर एच.एस. यांकी, डॉक्टर भागीरथी आदि मौजूद थे। एसडीएम सुंदर सिंह ने बताया कि यह रूटीन प्रक्रिया के तहत जाँच की जा रही है। पिथौरागढ़ के नगर पालिका परिषद कार्यालय परिसर में सभासदों द्वारा पालिका द्वारा किराए पर दिए गए भवनों में अवैध निर्माण कार्य के मामले के विरोध को लेकर दिया जा रहा धरना आज शनिवार को भी जारी रहा। सभासदों ने शीघ्र मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने मांग पर न गौर करने पर आंदोलन जारी रखने की बात कही है। धरना देने वालों में सभासद पवन मेहरा, कमल पांडे, नीरज कुमार, रविंद्र बिष्ट, किशन खड़ायत, सरस्वती मुखलिया, भावना नगर कुटी आदि मौजूद थे। दुकानों की छतों पर अवैध निर्माण के खिलाफ हम सभी सभासद 18 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई जांच, हमें सिर्फ जांच के आश्वासन दिए जा रहे हैं। हम लोगों का शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन जारी। पिथौरागढ़ के लक्ष्मण सिंह मेहर महाविद्यालय में आज एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ऋषभ कल्पासी के नेतृत्व में एनएसयूआई छात्राओं ने महाविद्यालय को कैंपस बनाए जाने के विरोध स्वरूप उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बीते दिनों एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा पकड़े जाने के मामले में इसे अपमान बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई छात्रों ने पिथौरागढ़ महाविद्यालय को कैंपस न बनाकर अन्य स्थान पर नया कैंपस बनाए जाने की मांग की। पुतला दहन करने वालों में गौरव जोशी, नितिन उप्रेती, लता चौहान, कार्तिक खरकवाल, कमलेश जोशी, कौशल भट्ट, अंशु टमटा सहित अन्य छात्र मौजूद थे। इधर कांग्रेस विधायक मयूख मेहर ने भी पिथौरागढ़ महाविद्यालय को कैंपस न बनाए जाने की बात करते हुए कहा कि अन्य स्थान पर नया महाविद्यालय खोल उसे कैंपस का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो 100 नाली भूमि कैंपस के लिए उपलब्ध कराने को तैयार है, लेकिन पिथौरागढ़ महाविद्यालय को कैंपस नहीं बनाया जाए। इस कॉलेज को कैंपस बनाने के लिए तैयार है। हमारा ये विरोध है कि इस कॉलेज को कैंपस न बना के पिथौरागढ़ में दूसरी जगह में कैंपस बनाया जाए, जिसके लिए माननीय श्री मयूख मेहर जी जो यहाँ के पिथौरागढ़ के विधायक हैं, वो हमें 100 नाली जमीन कैंपस बनाने के लिए दे रहे हैं। तो उस जमीन में ये कैंपस बनाया जाए। और साथ ही हमने कल देखा कि जो उच्च शिक्षा मंत्री है उन्होंने तिरंगा उल्टा पकड़ा गया है। तो ऐसे शिक्षा मंत्री जो उच्च शिक्षा मंत्री। पिथौरागढ़ के गांधी चौक से आज सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे की अगुवाई में विभिन्न संगठनों के लोगों ने भारत माता की जय के नारों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए नया बाजार स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय गंगादत्त शर्मा के भवन में संपन्न हुई। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 91 वर्षीय पत्नी मोहिनी देवी को तिरंगा सौंपा गया। तिरंगा यात्रा में डॉक्टर गुरुकुलानंद कचारी बाबा, डीएन भट्ट, मनोहर सिंह खाती, जावेद खान, लक्ष्मीदत्त तिवारी, एलपी जोशी, होशियार लुंटी, राजेंद्र देवलाल, डॉक्टर योगेश शर्मा, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, गिरधर बिष्ट, हरीश चड्डा, सुभाष जोशी सहित दर्जनों लोग शामिल थे। पिथौरागढ़ के मुंशियारी मल्ला जौहर वासियों को हेली सुविधा दिए जाने सहित विभिन्न सीमांत तहसील की समस्याओं के निस्तारण को लेकर आज जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान से भेंट की और एक पत्र सौंपा। इस दौरान मर्तोलिया ने बताया कि भारी बारिश के कारण मुंशियारी तहसील के दूरस्थ गाँवों के मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिस कारण लोगों को आवाजाही करने के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान पंचायत सदस्य ने डीएम को अन्य समस्याओं से भी अवगत कराया। जिलाधिकारी ने मांगों को लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
सोरघाटी का प्रसिद्ध 3 दिवसीय मुष्टिमानू मेला आगामी 31 अगस्त को शुरू होगा। मेले की तैयारियों को लेकर आज मेला कमेटी की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें तैयारियों सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। 31 अगस्त को शुरू होने वाले मेले का मुख्य आयोजन 1 सितंबर को होगा। मेले में अन्य जनपदों के कलाकारों को भी आमंत्रित करने की बात कही गई। मेले में इस बार भी खेलकूद प्रतियोगिताओं, वॉलीबॉल आदि का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मेला समिति के संरक्षक भूपेश पंत ने कहा कि मेले के शुभारंभ को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लाने के प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर कमेटी संयोजक वीरेंद्र बोरा, अध्यक्ष भगवान बिष्ट, जसवंत सिंह, मिलाप सिंह, मनोज बिष्ट, पंकज बिष्ट, सुभाष फुलेरा, सुरेंद्र सिंह आदि मौजूद थे। पिथौरागढ़ के जल संस्थान कार्यालय में आज ठेकेदारों ने निविदाओं का विरोध कर 5 गुना रॉयल्टी बढ़ाए जाने को लेकर प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान ठेकेदारों ने कहा कि वैसे ही ठेकेदार मानसिक सहित कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं और 5 गुना रॉयल्टी बढ़ा दिए जाने से वे काम नहीं कर पाएंगे। विरोध स्वरूप ठेकेदारों ने कोई भी निविदा नहीं डाली। उन्होंने शीघ्र रॉयल्टी बढ़ाए जाने के फैसले को वापस ले जाने की मांग की। उन्होंने मांग पर गौर न किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन करने वालों में DN जोशी, जगदीश पांडे, गौरव बिष्ट, मनोज चंद, दीपक ठकुराटी, दिनेश जोशी, गोविंद सोन, मनीष बिष्ट, पंकज सोन, रवि लुंठी, पैरी थापा सहित दर्जनों ठेकेदार मौजूद थे। जब से कोरोना काल पे आप देख रहे हैं कि ठेकेदारों की जो रॉयल्टी कटती थी उसमें 25% इन्होंने एक्स्ट्रा रॉयल्टी काटनी शुरू कर दी थी। कोरोना काल था तो उसको देखते हुए ठेकेदारों ने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि समाज के हित में चलिए कोई कार्य हो रहा तो उसमें हमारा योगदान होना चाहिए। लेकिन अब इस बात की बहुत अति हो गई है। इसके बाद सरकार ने नई रॉयल्टी नीति निकालने के बाद वो ये चाहती है कि ठेकेदार अपने घर बैठ जाएं, तो इसका हम बिल्कुल भी ये बर्दाश्त ठेकेदारों से नहीं होगा। सीमांत के मुंशियारी के खेत भराड़ में आज एक मकान भरभरा कर गिर गया। गनीमत यह रही कि मकान के पीछे की दीवार ढहने का पता चलते ही परिवार सदस्य भागकर बाहर आ गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। थोड़ी ही देर में पूरा मकान ध्वस्त हो गया। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह खेत भराड़ में अमृता सिंह के मकान की पिछली हिस्से की दीवार ढहने लगी और मिट्टी गिरने लगी। इसको देख परिवार सदस्यों में हड़कंप मच गया और वे बाहर को भागे। परिवार सदस्यों के चिल्लाने से अन्य ग्रामीण भी वहां पहुंच गए और घर के अंदर का कुछ सामान निकाला गया, पर थोड़ी ही देर में 2 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया। ग्राम प्रधान भागीरथी देवी द्वारा इसकी सूचना राजस्व उप निरीक्षक को दे दी गई थी। परिवार सदस्यों के समय पर बाहर निकलने से एक बड़ा हादसा टल, लेकिन घर के अंदर रखा सामान मलबे में दब गया। ग्रामीणों द्वारा बहुमुश्किल जानवरों को मलबे से बाहर निकाला गया। कुछ जानवर इस दौरान चोटिल भी हुए थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुनें।